मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त कर रहे हैं राजस्थान से। जी हां, जल्द ही राजस्थान मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ही अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जिस तरह सियासी जंग छिड़ी हुई है, ये जंग फिलहाल तो थमती नजर नहीं आ रही। लेकिन खबरें जो सामने आई है वो ये है कि राजस्थान की कांग्रेस सुलह कमेटी को बनाए 1 वर्ष से ज्यादा का समय हो चुका है। उसके बावजूद भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच के जो कड़वाहट है वो खत्म नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने खुलकर पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी के सामने ये कह दिया है कि जब तक उन्हें और उनके समर्थकों को पार्टी के अंदर बड़ी जगह नहीं मिलती है, तब तक वो अपनी बात नहीं छोड़ेंगे। दरअसल अगर देखा जाए तो राजस्थान मंत्रिमंडल विस्तार से पहले अशोक गहलोत ने जिस तरह से सचिन पायलट के खिलाफ बगावती तेवर अपनाए थे, और देखने को ये मिल रहा था कि अशोक गहलोत ने खुलकर ये कह दिया था कि राजस्थान मंत्रिमंडल में जो दोबारा नए चेहरों को शामिल किया जाएगा उनमें उनके समर्थक होंगे। लेकिन सचिन पायलट इस बात के लिए तैयार नहीं थे। यानी कि अगर देखा जाए तो बीते कई महीनों से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच सियासी उथल पुथल जो है वो और ज्यादा बढ़ चुकी है। हैरानी वाली बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी के हाथ से भी बात निकलती नजर आ रही है। दरअसल अगर देखा जाए तो जिस तरह से अजय माकन और कुमारी सैलजा को सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच का मनमुटाव खत्म करवाने के लिए भेजा गया था। यहां तक कि अजय माकन ने अशोक गहलोत से मुलाकात करते हुए उन्हें जानकारी भी दी थी कि जो राजस्थान मंत्रिमंडल है उसमें जो नए चेहरों को शामिल किया जाएगा उनमें सबसे ज्यादा चेहरे सचिन पायलट के होंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो सचिन पायलट के करीबी नेताओं को गहलोत मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करना चाहते। हालांकि अब देखने को मिल रहा है कि अशोक गहलोत का मनमाना रवैया सोनिया गांधी को भी पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि अशोक गहलोत के मनमाने रवैये की वजह से राजस्थान की स्थिति जो है वो दिन ब दिन खराब होती नजर आ रही है। यानी राजस्थान कांग्रेस में जो सियासी उथल पुथल मची हुई है वो फिलहाल और बढ़ती नजर आ रही है। इस बीच अगर देखा जाए तो सचिन पायलट की राजनीतिक पकड़ जिस कदर राजस्थान में मजबूत हुई है और सचिन पायलट ने जिस तरह खुद को पार्टी में मजबूत किया है, इससे साफ पता चलता है कि सचिन पायलट जो है वो खुद को पार्टी में कितना मजबूत तो कर ही रहे। इसके साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी को ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी को मजबूत करने में उन्होंने कितना पसीना बहाया। हालांकि अगर बात करें तो राजस्थान में जिस तरह से सचिन पायलट को युवा नेता के तौर पर देखा जा रहा है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सचिन पायलट जो है उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग भी उठी है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो सचिन पायलट के जो समर्थक हैं वो अब अशोक गहलोत पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वैसे आपको बता दें कि फिलहाल जो अशोक गहलोत हैं वो कहीं ना कहीं धीमे पड़ते अब नजर आ रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि मौजूदा समय की जो स्थिति है वो ये बता रही है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये समझ चुके हैं कि सचिन पायलट से पंगा लेना उन्हें कितना भारी पड़ सकता है। दरअसल सचिन पायलट से पंगा लेकर अब अशोक गहलोत खुद के लिए मुश्किलें खड़ी करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अशोक गहलोत ने जिस तरह सचिन पायलट और उनके समर्थकों के साथ जो मनमाना रवैया अपनाया और जिस तरह से उन्होंने राजस्थान में कांग्रेस के अंदर जिस तरह से अपनी स्थिति को आगे बढ़ाते गए, इससे भी काफी ज्यादा जो राजस्थान कांग्रेस का माहौल है वो खराब होता चला गया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो सुलह कमेटी बनाई गई थी उस सुलह कमेटी ने अपना काम सही ढंग से नहीं किया। हालांकि सचिन पायलट ने यह खुलकर कहा था कि सुलह कमेटी को अपना काम सही ढंग से करना चाहिए था और बिना किसी पक्षपात के उन्हें अपने कड़े कदम भी उठाने चाहिए थे। हालांकि इस बीच सचिन पायलट का गुस्सा सोनिया गांधी पर भी भड़का और सोनिया गांधी के खिलाफ जमकर सचिन पायलट और उनके समर्थकों ने आवाज भी बुलंद की थी। इसी को देखते हुए पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ये समझ चुकी हैं कि अगर नाराज सचिन पायलट को नहीं मनाया जाता है तो सचिन पायलट पार्टी छोड़ने में देर नहीं लगाएंगे।
दरअसल आज सचिन पायलट की राजनीतिक पकड़ राजस्थान के अंदर जितनी मजबूत हो चुकी है, इस बात का एहसास गहलोत को तो है, लेकिन पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी को भी है। सचिन पायलट के साथ कांग्रेस ने जिस तरह का धोखा किया, ये बात भी पायलट समर्थक आसानी से नहीं पचा पा रहे। आपको बता दें कि अपना कीमती समय निकाल कर सचिन पायलट जब दिल्ली राहुल और प्रियंका गांधी से मुलाकात करने पहुंचे थे, उस दौरान राहुल और प्रियंका ने सचिन पायलट से मुलाकात करने से साफ इनकार कर दिया था। इसका साफ मतलब यह है कि राहुल और प्रियंका सचिन पायलट पर ज्यादा भरोसा नहीं करते, बल्कि वो अशोक गहलोत पर भरोसा करते हैं। यानी कि अगर बात करें तो फिलहाल सचिन पायलट और उनके समर्थक अब अशोक गहलोत पर भारी पड़ चुके हैं। आपको बता दें कि अशोक गहलोत फिलहाल राजस्थान कांग्रेस में अलग थलग पड़ते दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि अशोक गहलोत फिलहाल शांति की स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह के हालात यहाँ पर बन चुके हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि सचिन पायलट ने जिस तरह से मेहनत की है और पार्टी में खुद को मजबूत करने का काम किया है, ये बताता है कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट की मेहनत अब रंग लाती दिखाई दे रही है। तो सचिन पायलट के जो करीबी समर्थक हैं, उन्हें भी नए मंत्रिमंडल में जगह मिलनी तय बताई जा रही है। आपको बता दें, राजस्थान मंत्रिमंडल में जिन नए चेहरों को शामिल किया जाएगा, उनमें सचिन पायलट के करीबी विधायक भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि अशोक गहलोत के जो विधायक है, उनकी ना की बराबरी स्थिति देखने को मिल रही है। वैसे आपको यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि फिलहाल राजस्थान जो मंत्रिमंडल है, उसमें कहीं ना कहीं जिस तरह सचिन पायलट के समर्थकों को बड़ी जगह दी जा रही है, ये बताता है कि आगामी समय में स्थिति जो है वो बहुत अलग हो सकती है। राजस्थान कांग्रेस से जुड़ी जो भी और तमाम जानकारियां होंगी, हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जो निगाहें बनी है वो राजस्थान मंत्रिमंडल पर है। राजस्थान मंत्रिमंडल में आखिरकार सचिन पायलट के कितने करीबी विधायकों को जगह दी जाएगी और क्या अशोक गहलोत इसी तरह से अब काम करते रहेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल सचिन पायलट को भी बड़ी जिम्मेदारी देने का मन बनाया गया है, यानी कि सचिन पायलट अब अशोक गहलोत के बराबर आकर खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो सियासी जंग है वो और ज्यादा बढ़ चुकी है। हालांकि सोनिया गांधी ने मौका देखकर जिस तरह पासा पलटा है और सचिन पायलट की तरफ उनका झुकाव है, यह बताता है कि सचिन पायलट जो हैं वो काफी हद तक अब मजबूत स्थिति में खड़े हुए हैं। और कुल मिलाकर देखा जाए तो फिलहाल सचिन पायलट ने ये साबित कर दिया है कि राजस्थान कांग्रेस के आगामी समय के वो भविष्य के चेहरे भी हैं। यही वजह है कि राजस्थान की जनता भी सचिन पायलट पर ज्यादा भरोसा करती दिखाई दे रही है। अब देखते हैं कि स्थिति क्या रहती है, और आज के लिए इजाजत दीजिए।